भेदों में क्यों जकड़ते हो इस महान देश को, विश्व गुरु की राह पर बढ़ते नए भारत के परिवेश को। बंटवारा नहीं, हमें प्रतिभा और एकता का मान चाहिए, जातियों में बटा नहीं, हमें एक अखंड हिंदुस्तान चाहिए। नमस्कार, मैं स्वाति यादव, सेंट जॉन्स कॉलेज की छात्रा। आज जाति जनगणना कल्याणकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य है कि विषय के विपक्ष में अपने विचार लेकर उपस्थित हूँ। मान्यवर, जब हमारे प्राचीन ग्रंथ और ऋषि मुनि हजारों साल पहले यह सिद्ध कर चुके हैं कि जाति कोई स्थायी सत्य नहीं बल्कि केवल कर्म के आधार पर बना एक अस्थायी विभाजन है, तो आज मान्यवर मेरे विपक्षी मित्र से जनगणना के जरिए कानूनन क्यों बनाना चाहती हैं? आज इस देश में पंडितों के भगवान से लेकर ठाकुरों के कुएं और वैश्यों के व्यापार से लेकर इस कुएं, पानी और व्यापार से वंचित हर एक इंसान जो इस देश की व्यवस्था की धुरी जाति प्रश्न के बिना घूम ही नहीं सकती है। इस प्रश्न के बिना घूम ही नहीं सकती है। तो मेरे विपक्षी साथियों की माने तो वह कहते हैं कि यह प्रश्न जब जनता करती है तो जातिवाद हो जाता है, किंतु सरकार करती है तो राष्ट्रहित हो जाता है। ये प्रश्न जब गली मोहल्ले में किया जाता है तो भेदभाव हो जाता है। ये प्रश्न जब सरकारी फाइलों में किया जाता है तो राष्ट्रहित हो जाता है। यहाँ तक कि हाल ही में बिहार की जाति जनगणना से साफ हुआ है कि जाति गिनने से ना तो विकास होता है और ना ही सामाजिक न्याय। तो यहाँ तक कि आंकड़े आ गए कि ना ही शिक्षा मिली, ना रोजगार मिला और ना पलायन की समस्याएं जैसे कि तैसी ही रही। इसीलिए जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़े रहन दो म्यान। यहाँ पर उपस्थित आपसे और आप सभी से पूछना चाहूंगी, जब एक गरीब बच्चा भूख से बिलखता है तो उसके पेट को पता होता है उसकी जाति क्या है? विपक्ष बताए कि एक फटे हुए कुर्ते और एक खाली थाली की जाति क्या है? अगर मंशा न्याय की है तो आप आर्थिक स्थिति क्यों नहीं गिनते? आप सिर्फ और सिर्फ जाति ही क्यों गिनना चाहते हैं? मान्यवर, मैं विषय के विपक्ष में खड़ी होती हूँ तब जब एंजल चाकमा जैसे छात्रों का चेहरा मेरे सामने आता है, जिनको उनकी जाति और पहचान के कारण मौत के घाट उतार दिया जाता है। मैं विषय के विपक्ष में खड़ी होती हूँ तब जब उन करोड़ों प्रतिभावान युवाओं की आंखों में भविष्य का डर देखती हूँ, जिनकी काबिलियत को किसी कागज के टुकड़े पर लिखी जाति के नीचे दफन करने की साजिश की जा रही होती है। मैं विषय के विपक्ष में खड़ी होती हूँ तब जब पक्ष के वक्ताओं की तरफ से यह लालना दी जा रही है कि यदि लाभार्थियों की संख्या जाननी है तो चाहिए जाति जनगणना, रोजगार के अवसर देने हैं तो चाहिए जाति जनगणना, इन दबे कुचले पिछले वर्गों का शोषण होने से रोकना है तो चाहिए जाति जनगणना। मान्यवर, आज आवश्यकता है एक दुर्योधन की जो अपना एक राज्य कर्ण को देकर उसे सूर्यपुत्र से राजा बना दे। आवश्यकता है आपकी, मेरी, सदन में उपस्थित हर व्यक्ति की जो सक्षम है, जो ऊंचे पायदान पर बैठा है, जो अपनी कुर्सियां छोड़ने को तैयार है, उन लोगों के लिए जो वर्षों से जमीन पर बैठे आए हैं। अंत में बस यही कहना चाहूंगी, हुनर को हाशिए पे रखकर तुम संख्या का व्यापार ना करो। हुनर को हाशिए पे रखकर तुम संख्या का व्यापार ना करो। इंसान को उसकी रगों से पहचान कर खुद पर अत्याचार ना करो। धन्यवाद।